ही मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में इस वक्त मौसम चल रहा है पूरे कराची में जिस तरीके से इलेक्शन का एक यूसी में जाके हम लोग कवर कर रहे हैं। हम सिर्फ कोई आपको मसले मसाइल नहीं दिखा रहे इस दफा के ये खराब है वो खराब है, वो तो जो 7 साल में दिखाना था दिखा चुके। अब तो हम स्ट्रेट में हम सवाल पूछने के लिए आए हैं। मुख्तलिफ यूसी में हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बगदादी के पास लियारी यूसी 11 में मौजूद हूँ। 11 नंबर की ये जो यूसी है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है। इसका यूसी को इससे पहले मैं कई दफा कवर कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने मसले मसाइल दिखाए। आज तो मैं अपने इन भाइयों के साथ मौजूद हूँ जो इससे पहले हमेशा मुझे बताते आए कि साइमा बाजी ये मसला, साइमा बाजी वो मसला, साइमा बाजी कोई सुनने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों अब आ रहा है इलेक्शन, पूरे गिन गिन के बदले लेने का वक्त आ गया है आप लोगों के। तो अभी मैं आगाज कर रही हूँ प्रोग्राम के पहले हिस्से से। इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको किसी दूसरी यूसी में लेके जाऊंगी, तीसरे में किसी तीसरे यूसी में लेके जाऊंगी। इसी तरीके से आप मेरा मुसलसल प्रोग्राम देखते रहेंगे। आज तो सिर्फ फैसला हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं कि इलेक्शन में वोट किसको डलने वाला है इस यूसी से। सबसे पहले मैं अपने भाई से बात करना चाहूंगी। हमारे जितने भी यहाँ पर भाई हैं ये ज्यादातर आपको वो वाले नजर आएंगे जो कि जिनको हम अपने बलोच भाई कहते हैं। बलोच भाई ऐसे हमारे भाई जो बोलते वक्त बिल्कुल जो है वो आसरा नहीं करते हैं, जो इनके दिल में वो इनके जुबान पे। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि ये सब हालात मैंने कई सालों से दिखा भी रही हूँ, मैं बता भी रही हूँ, मैं आपके इस आवाज को जो है मैंने आगे तक पहुँचाया भी, लेकिन मसला ये है कि आपके जो नुमाइंदे हैं वो सुनने वाले नहीं थे। अब एक दफा फिर आपको अल्लाह ताला मौका दे रहा है, बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इरादा है, किसको वोट देने का इरादा है? इरादा तो अभी यही है, फिलहाल लब्बैक पार्टी है हमारी, या रसूलुल्लाह, इनको देने का इरादा है। इमरान खान ने 14 अगस्त का दिन एक टी शर्ट लेने जाओ तो 250 रुपए की मिल रही है। पहले कितने में मिलती? पहले 100 रुपए की 80 रुपए की मिलती थी। कम से कम चलो 150 की तो होवे, 130 की होवे, डायरेक्ट 250 रुपए की, 400 की, 500 की कौन खरीदेगा बताए? 500 रुपए अगले की दिहाड़ी हो, बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? किराए का घर भरेगा, नाशन चलाएगा, घर पे बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, क्या करेगा? अच्छा, जो आपके पहले वाले नुमाइंदे थे जो यहाँ से मुंतखब हुए थे, सुना है कि वो आप लोगों को कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, वो बस कहते थे कि भाई हम क्या करें। हाँ तो यही चलता था ना। आप बोलते थे उनके पास जाओ, ये बोलते थे फलानी पार्टी के पास जाओ, आपने इनको वोट दिया तो उनके पास जाए। अभी हम जिनके पास जाए वो घुमाते रहते थे, हम फिर खामोश होके बैठ जाए, क्या कर सकते थे? अभी भी वही मकसद थे, पानी नहीं है, गलियां देखिए भरी हुई हैं, गंद पड़े हुए, कचरे पड़े हुए, कोई सुनाई नहीं है। जहाँ जाओ तो जिनने किसी न किसी का नाम लेके भगा देते हैं। अच्छा, इस दफा जो वोट दोगे, अभी आपने कहा लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP, और या फिर आप देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दोनों में से अभी फैसला करने के लिए आपके पास वक्त है कि किसको आपने वोट देना है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस दफा इलेक्शन में जो आपको वोट देने का हक दिया जाएगा, आप उससे दस्तबरदार तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो हर चीज के मुलाजिम ये है, टेंशन है जो हमारी है, गरीबी, अल्लाह ये जो सब दूर करें। ये जो ये करते हैं बैठे हुए जितने बड़े हैं उलमा जितने भी हैं, तो ख्याल भी तो करें ना। कोई आगे किसी का पूछे तो दिल की बातें क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। सब वोट के टाइम आ जाते हैं, बस कोई चीज की टेंशन नहीं लो, हर चीज मिलेगी। तो इसके बाद तो कुछ पूछता ही नहीं है हमें, कौन कौन किधर है, कौन क्या है। आपका वोट देने का इरादा है इस दफा? जी, इस दफा देने का इरादा है वोट। रोटी कपड़ा मकान गाता मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलेगा रोटी कपड़ा मकान। जो था वो भी चला गया मैडम, सब गरीब हो गए। अभी पहले तरह इधर गंदगी, मच्छर, इतने बीमारी, इतनी गंदगी है कि मैं क्या बताऊं। इलाके में साफ करने वाला कोई है नहीं, ना कोई मुसलसल इलाके में काम करने वाला हो कि रेगुलर इलाके वालों को चलो परेशानी ना हो किसी चीज की, लेकिन इधर बहुत कुछ परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। पिछले 7 साल या 5 साल अगर मैं कहूँ पिछले बलदियाती हुकूमत के, वो कैसे आपको लगे? कुछ काम हुआ, नहीं हुआ? जो एक बंधन होता है अवाम का और नुमाइंदों का, वो बना रहा या नहीं बना रहा? कुछ भी नहीं हुआ, पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत खाली दिखाने के लिए काम हुआ, फिर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ। तो अभी आपका जो वोट आप देना चाह रहे हो, किसको देना चाह रहे हो? मैं TLP को दूंगा। TLP को दोगे? अच्छा, TLP को देने की वजह क्या है? क्या TLP की ऐसे कौन सा खास उसका मंशूर है जिसने आपको कहा कि भाई हाँ इसको वोट देता हूँ? अभी इंशाल्लाह TLP वैसे ही जमहूरी इस्लामी पार्टी है, क्योंकि वो इस्लाम की पार्टी है, और दूसरा ये कि वो अवाम की खिदमत करते हैं TLP, तो इसलिए हमारा इरादा सुनते हैं, हम देंगे। आते हैं, सफाइयाँ कराई, गटर गलियाँ सफाई कराई लोग ने, बीच में जो बारिशें हुई, काम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे मैं ये ढूंढ रही थी कि कोई मुझे ऐसे बुजुर्ग मिले जिनको इलाके का अच्छे तरीके से पता हो। सर आप मुझे ये बताइएगा, 5 साल आपके जो बल्दियाती पिछले हुकूमत के? 5 साल नहीं, मैं आपको जब तक
जब से पाकिस्तान बना और भुट्टो साहब के दौर के मुताबिक ये पीपल पार्टी लियारी की सीट जीती रही है। अगर ये सही तरीके से काम होता तो हमारी लियारी पेरिस होती, लेकिन ये वहाँ की वहीं है, गटर का पानी पी रहे हैं। आज 15 दिन गैस नहीं है, बिजली नहीं है। लिहाजा हमारी नज़र में जितनी पार्टियाँ हैं लियारी को खा रही हैं। मिनिस्टर जितने हैं लियारी के खा रहे हैं, जितने मिनिस्टर हैं लियारी के खा रहे हैं। खाली वोट के टाइम में हमको मुंह दिखाते कि हमें वोट दो। इस दफा हमारा इरादा है किसी को वोट देने का नहीं है। आप दस्तबरदार हो रहे हैं, हक छोड़ रहे हैं अपने, कोई वोट देने का हक दस्तबरदार इसलिए है कि हम 70 साल से लियारी में रह रहे हैं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला अभी तक। भुट्टो के दौर से लेके जो भी लीडर आया उसने लियारी को खाया और लियारी की सीट जीती और अपने आप को कोरोना बना के मुल्क बाहर भाग जाते हैं। लियारी का काम नहीं किए। ये देखो गटर, ये देखो पानी, ये गैस। कहाँ है पीपल पार्टी, कहाँ है PTI, कहाँ है नून लीग? कोई भी नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है भाईजान। मैडम 100 साल से अगर भुट्टो दौर से ये काम होता तो आज लियारी हमारी पेरिस होती, जो आज गटर नहीं है, गटर है। यानी कि अगर भुट्टो साहब को जिंदगी मोहलत देती और भुट्टो साहब को बहुत मोहलत थी। ककरी ग्राउंड में उसने बोला, जूते लोगों ने दिखाया, बोला मुझे पता है जूता चमड़ा महंगा हो गया, लियारी वालों सस्ता हो जाएगा। ये तकरीरें मैंने सुनी है, समझिए। लिहाजा जो है ना, ये लियारी बिल्कुल देखो बिल्डिंगें गिर रही हैं, पानी गटर। आज मेरे घर में 10 दिन से गैस नहीं है। छोटा बच्चा मेरा पोता 2 महीने का है, कहाँ से दूध गर्म करके बनाऊं हम? गैस नहीं बताओ, महंगाई तो सारी दुनिया में है। मैं सऊदी अरब में 50 रुपया महीना खाता था, जो अभी सऊदी अरब में बंदा 2000 खाता है। महंगाई सारी दुनिया में, मुझे महंगाई से कोई वो नहीं है। लेकिन लियारी हमारी वही गटर है, वही गटर का पानी पी रहे हैं। कोई हमारे लिए मुखलिस नहीं है। लियारी की सीट जीतने के लिए आते हैं मुंह में हा। मैं रमजान में 100 बंदों को राशन दिलाता हूँ। असलम सिंधी बोलता है जाओ भाई अपने आदमियों को दूंगा। पीडी वाले बोलते हैं हम अपने आदमियों को देंगे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिला वो भी खा गए। लियारी वैसे का वैसे ही है। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा हमारा खुमैनी जैसा कोई लीडर आ जाए, इमाम खुमैनी जैसा, हाँ ऐसा लीडर आ जाए जो इनको सबको भरे और समुद्र में डाल दे। ये सारे लीडर जो सब बेकार है, सब बेकार। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, लियारी के हालात आपके सामने, बगदादी के हालात आपके सामने, चाकीवाड़ा आपके सामने, चील चौक आपके सामने, सारा लियारी अगर आप देख के खंगाल के आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है आप किसको वोट देना चाहेंगे, वोट देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, फिर अपना जेब भरेगा, हम लोग का कोई ख्याल नहीं करेगा। 10 महीना हम लोग कहोगे हम लोग का पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिल आता है, बिजली का भी आता है और गैस का भी आता है और गैस नहीं है। तो हम लोग का साथ, हम लोग का ये गली देखो आप, गटर के ढकने भी मांगे तो उसके भी पैसे लिए जाते हैं। हाँ, वोट तो कीमती चीज है, लेकिन ये लोग आवाम जानते नहीं है कितने पैसे। यानी कि वो जो कीमती चीज है जिसको वोट कहा जाता है, आप उस वोट से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो कीमती चीज आप पानी में डाल रहे हैं। पानी में डाल दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप बताइएगा, आप कह रहे हैं गटर के ढकने वगैरह कुछ भी नहीं है? ढकने भी पैसों से लिए जाते हैं और कंप्लेन 100 कंप्लेन दो तो एक ढकना मिलेगा, जिसमें पैसे देंगे तो वो भी। और ढकने में पानी इतने ढेर करे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। जो सड़कें और गलियां में रास्ता नहीं है चलने का, जो हर बंदा परेशान, गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। और ये हालात देख लो किस तरह लगे हुए हैं। खाली वीडियो दिखाएं ये सन्नाटे। बताओ तुम अभी भाई ये लेकर आ रहे हो, ये दही घी लेके, ये 50 रुपए का घी। पहले मेरे घर में राशन पूरा लोड हुआ करता था, अभी मैं 50-50 रुपए का घी लेके जाता हूँ और वो भी बोलते हैं खुला नहीं देंगे। उसको भी बोल दिया गया इतने महंगे हो जाएंगे। तो काम धंधे हैं नहीं हो तो ये गरीब आवाम कहाँ से जिएगी? और वोट डाल के भी जी रही नहीं है और वोट बगैर भी नहीं जी रही, तो ऐसे हुक्मरान का क्या फायदा? अभी आपके पास कुछ दिन है, सोच ले कि आपको वोट डालना या नहीं डालना। पहले तो ये डिसाइड करें, फिर किसको डाल दें, फिर ये बाद में डिसाइड कीजिए। आए तो पक्का डालेंगे जो अच्छा काम करके दिखाए। सोचा हुआ है ना किसी को वोट दे ना, हर दफा की यही परेशानी है कि वोट पहले तो वोट देने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें दे, हम ये करेंगे, हम आपकी गलियां साफ करेंगे, हम आपको ये बना के देंगे, पेरिस करके देंगे। लेकिन जब इनका काम निकल जाता है फिर ये लोग पूछते भी नहीं है, आवाम की तरफ देखते भी नहीं है कि आवाम कितनी परेशान है, क्या परेशानी है। अभी आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी, क्या किया? आए, मुंह देखा, देख के चले गए। पेट्रोल के दाम सिर्फ लियारी वालों को मुंह देखने के लिए आते हैं क्या? जी, खाली लियारी वाले खूबसूरत इतने हैं ना कि सिर्फ मुंह देख के चले जाते हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है। ये आते हैं खाली इधर मुंह देखते हैं, मुंह देख के ये कर देंगे,
ये खाली करा दो। अभी कोई बिल्डिंग आपके सामने बिल्डिंग टूटी हुई, आप देखें नजारा करें, बिल्डिंग टूटी हुई है, इधर बिल्डिंगों को देखते नहीं है। देखें मूवियाँ बना के लेके जाएंगे, हाँ उसमें कोई गरीब मर रहा है, मर जावे। अमीर को पैसे दिए जाते हैं, अमीर को पैसे तो मेरे भाई इस दफा आखिरी फैसला है, वोट नहीं दोगे? बाजी ये इस दफा सोच लिया कि ना किसी को वोट देना है, ना कोई आए बीच में। अच्छा, अभी मिन्नतें भी करेंगे, पैरों में भी आएंगे, तो हमारा आखिरी फैसला यही है टीएलपी को देने का। टीएलपी को यहाँ पे वोट इसको कहा जा रहा है। और आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि ये लोग टीएलपी को शायद इस वजह से फेवर कर रहे हैं कि बारिशों के दिनों में टीएलपी के लोगों ने, जो कि नुमाइंदे नहीं थे, बस उनके कारकुन थे, उन्होंने आके लोगों की मदद की, तो वो जरा थोड़ा सा शायद इस वजह से ये लोग जो हैं वो टीएलपी की तरफ रुझान इनका ज्यादा है। मैं यूसी 11 से अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से का इख्तिताम कर रही हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में किसी और यूसी में मेरी आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद खड्डा मार्केट मेमन सोसाइटी यूसी 10। अब हम लोग यूसी 10 में मौजूद हैं और इस वक्त जो ये सोसाइटी है, अगर मैं आपको सच्ची बात बोलूं, हर गली के अंदर से ताफन उठ रहा है। इन इलाकों को कभी साफ किया ही नहीं गया। साफ क्यों नहीं किया गया? आपके नुमाइंदे हाथ में ही नहीं आते थे। आपके नुमाइंदे जो थे, चक्कर लगाना तो बहुत दूर की बात, आपके नुमाइंदे खुद विक्टिम बन जाते थे वक्त पड़ने के ऊपर। तो क्या काम करवाते हैं आप, जरा मालूम करते हैं इस यूसी के उन बुजुर्गों से। सबसे पहले मालूम करती हूँ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा, ये पिछला जो दौर गुजरा है, बल्दियाती दौर, जी, तो कैसा लगा आपको ये बल्दियाती दौर? बल्दियाती दौर ऐसा गुजरा जो ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस था। बहुत तकलीफ से गुजारा है और मच्छर की बेहिसाब तादाद बढ़ चुकी है। इससे बच्चों में बीमारी भी फैल रही है और इसमें बहुत इंसानों को तकलीफ है। आप भी देख रहे हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है, तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ठीक है। और अब एक मरतबा फिर परवरदिगार ने आपको मौका दिया, बल्दियाती इलेक्शन सर पे, इलेक्शन यानी आपको हक़ राय दही के इस्तेमाल के जरिए आपको अपना नुमाइंदा चुनने की एक दफ़ा फिर से जो है वो एक सहूलत फराहम की जा रही है। ये मौका कभी कभी आता है वैसी, तो बताइए कि क्या तैयार हैं ये हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करने के लिए? जी, हम तो मुस्लिम लीग और फक्शन लीग के पीछे हैं। जीडीए फक्शन लीग, तो ये हमारी तंजीम है, ये हमारे इलाके में अच्छा काम कराएगी और हमें इन पे यकीन है कि इंशाल्लाह यही कामयाब होगी। ठीक है। और आप क्या कहेंगे सर, ये पिछला दौरे हुकूमत जो बल्दियाती गुजरा, मुतमईन थे आप या नहीं? ये पिछला दौर गुजरा उसमें तो काबिले थोड़ा सा बेहतर था, मगर आप अगर आ जाएं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये गली को सफा की है, खुद बुरू से लगाई है ये दुकानदारों ने ये सारा। और कल अगर आप आते तो ये मदरसा है, एक मदरसा इधर है, ये जमात खाना है, ये बच्चे गटरों के अंदर गिरते हुए देखे सिपारों के साथ, समझे। और इनको बोला अभी आते हैं, शाम को आते हैं, सुबह को आते हैं, दोपहर को आते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम होता है, मंजिए मारते हैं, पानी चला जाता है, थोड़ी देर नहीं होती, फिर ये पानी निकल आता है। अगर कल आप आते हैं तो आपको ये सारा मंजर सामने आता है। अभी हम लोगों ने खुद सफा किया है। अब आप जानते हैं कि ये काम आपका नहीं है, आप मजबूरी की हालत में खुद ये काम कर रहे हैं, जबकि आपके नुमाइंदे होते हैं इस काम को करने के लिए। नुमाइंदे कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? उनमें से कोई आया हो? इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। अच्छा। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास। वो अपने हिसाब किताब में वो बना रहे हैं अपना प्रोग्राम। वो बात दरअसल ये कि मुझे पता है कि वो इलेक्शन की तैयारियों में है, लेकिन वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि जब इलेक्शन से पहले हमें ऐसे काम करने का कोई मौका मिल जाए तो हम उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाएं और जरा थोड़ा सा जज्बाती हम कौम को कर दें कि देखें हम आए आपकी मदद के लिए और तो कोई काम करने वाला आया नहीं था। तो इस दफा उन्होंने इसका भी कोई ये वाला जो था टैक्ट वो भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? नहीं, आए ये लीडर आए, इधर के भी आए, उधर के भी आए, सब आए, उन्होंने अपने तौर पे थोड़ा बहुत काम कराया, मगर कोई मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि मुस्तकिल हल होना चाहिए। इतनी सी लेने डाली हुई है, उनके ब्रांच जो है वो खोले नहीं है, इतने से सुराग रखे हुए, उनमें जाता है कचरा, वो फंस जाता है।
गैस की परेशानी है, गैस नहीं होता है सुबह से लेके अभी तक है। अब आप देखो घर में हम लकड़ियाँ जला रहे, हमको ये 70 साल पीछे ले गए, ये लोग 70 साल पीछे ले गए। हम लोग पहले भी लकड़ियाँ जलाते थे, अब भी हम लकड़ियाँ जला रहे। एक गरीब आदमी, आम आदमी, रोजगार कमाने वाला, वो सिलेंडर में 210 रुपये या 20 रुपये का कैसे भराएगा गैस? वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो आपका इरादा किसको वोट देने का है इस दफा? देखो इंशाल्लाह का हुक्म, देखो कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा हमको नजर आए, हम उसको वोट दे देंगे। लेकिन वो बस बात यह है कि वो तो बात आपकी सही है, लेकिन दिन जरा कम रह गए हैं। अब अगर दिन कम रह गए तो अल्लाह का बंदा आप मौजाती तौर पे आसमान से अगर उतरे तो उतरे। अभी तो फिलहाल जो आपको चेहरे नजर आ रहे हैं यही है, इन्हीं में से आपको चुनना पड़ेगा। कौन चुनेंगे, किसको चुनेंगे? इंशाल्लाह का हुक्म हम लोग, ये पीटीआई वाले भी है, ये भाई हमारे ये भी है, हम सब एक साथ ही है। समझे? चाहे ये आएंगे तो इनके साथ मिलके काम करेंगे, वो आएंगे तो उनके साथ मिलके काम करेंगे, पीपल्स पार्टी आएगी तो उसके साथ मिलके काम करेंगे, लब्बेक वाले आएंगे तो उनके साथ मिलके काम करेंगे। समझे? तब आप कह रहे हैं बस काम होना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। चाहिए, कोई भी आए, अल्लाह का बंदा काम करके दिखाए। बहुत शुक्रिया भाई। आप क्या कहेंगे, आपके इस वक्त पूरे इलाके की मंजर कशी एक से जायद मरतबा मैं कर चुकी हूँ इससे पहले भी। अब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में सोच लिया है कि वोट किसको कास्ट करना है, कौन संभालेगा आपके इस इलाके की बागदौड़? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो इलाके के लिए पैदाइश हमारी लियारी की है, और लियारी में हम पले बड़े हुए हैं, नाने दादे बन गए, मगर हमारी लियारी के अंदर कोई हाल नहीं है। जो भी आता है हमें बस ऊपर से हाथ फेर के निकल जाते हैं और पीछे से टांगे खींच लेते हैं। हमारी लियारी की तरफ किनका तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ बारिश आज 1 महीना हो गया, 15 दिनों की बारिश चालू है, गलियों की हो हालत है, जो बच्चे और लेडीज़ गुजरने से भी बहुत मुश्किल है। और कई बच्चे बेचारे गिरे हैं, मैनुअल के ढक्कन खुले रहते हैं, ऊपर पानी पड़ा रहता है, उन्हें पता नहीं चलता, वो गुजरते बेचारे गिर जाते हैं, लेडीज़ भी गिर जाती। तो हमारी ये कहने की गुजारिश है, तो भाई खुदा के वास्ते इस वक्त जो साबका जो खड़े हुए हैं तो उनको तो इलाके का काम करना चाहिए, उनको तवज्जो देना चाहिए। क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? आपको टीएलपी से लेकर आपको पीपल्स पार्टी से लेकर जमात इस्लामी से लेकर वो डॉल्फिन वाली जो पार्टी है मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी, उससे लेकर आपको तहरीक इंसाफ, हर आपको यहाँ पे झंडा नजर आ रहा है। कुछ सोचा है? अल्लाह खैर करे। अभी हमने नए कैंडिडेटों की चुनाई की हुई है, हम खुद भी जो पीर साहब पगारे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जीडीए? जी हाँ, मैं खुद लियारी टाउन का नायब सदर हूँ, यूसुफ जट, और साउथ का भी साहब नायब सदर, साउथ का भी। तो हम इसीलिए खड़े नीचे तबके में। अभी अच्छे अच्छे लोग हमने चुने हुए हैं, अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो हम उनके साथ खड़े होकर उनसे काम लेंगे, और इंशाल्लाह काम लेने के दौरान पे और साफ नीयत पे, नेक नीयती पे खड़े हैं। हम अपनी जेब गर्म करने के लिए नहीं खड़े हैं। बस हम ये चाहते हैं हमारे इलाके के अंदर एक साफ़ सुथरा पानी हो और साफ़ सुथरा इलाका हो, बच्चों की तालीम अच्छी हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हर बंदा अपना रोज़गार खुद कमाता है, खुद खाता है। हमें माहौल अच्छा चाहिए और लियारी का मुस्तकिल चाहिए। हमें वो लियारी चाहिए जो लियारी के अंदर जो भाईचारा है और सारी कौमें एक गुलदस्ता है, चाहे कोई भी का नस्ल का हो, चाहे कोई भी ज़बान को, सब हम यहाँ पर भाई हैं। हमें मिलजुल के काम करना है। अगर हम सियासत लेवल पे चले जाएंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो अभी मैं इस इलाके के जो लोगों से जब बात कर रही थी, इन्होंने बड़ी एक पते की बात की, वो ये की कि हमें ना पैरस वगैरह नहीं चाहिए, लियारी को हमें पैरस वगैरह नहीं बनाना, हमें सिर्फ हमारा वापस लियारी चाहिए जिसमें सब गुलदस्ते की तरह रहते थे, अमनो आछी के साथ। हालांकि अमनो आछी एक अरसे तक रूठी रही थी, ये चिड़िया, ये अमन की फाख्ता इस लियारी के इस पूरे एरिया में आपको अभी भी दीवारों पर से वो गोलियों के निशान नजर आएंगे। लेकिन वो एक मामला था, वो गुजर चुका। ये मामला है वो सर के ऊपर है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी एक और जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दे दिया है, एक सहूलत हमारे पास आ गई है, वो ये आई है कि हमारे पास इस वक्त एक मरतबा फिर से वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुनने की आज़ादी है, और वो बस चंद दिन की बात रह गई है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके एक वोट भी वो काउंट हो सकता है किसी ऐसे शख्स को उस सीट पर बिठाने के लिए जिसका वो अहल नहीं है, और आपका वही वोट, एक वोट, वो काउंट हो सकता है किसी ऐसे शख्स को कुर्सी पे लाने के लिए जो कि 100% उसका मुस्तहिक होगा। ये अब हम सब ने, अब हमने ये हक ना इस्तेमाल करना है अक्लमंदी के साथ। क्या कहेंगे? आपके लियारी की हालत आपके सामने, आपके नुमाइंदों की 5 साल की 7 साल की कारकर्दगी आपके सामने।
हर तरह का झंडा इस वक्त इलेक्शन से पहले आपके सामने, हर एक पार्टी का मंशूर आपके सामने। क्या फैसला किया, किसको वोट देना? सर अभी यहाँ पर अभी तो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें जितने भी कैंडिडेट अभी खड़े हैं इसमें अच्छी बात तो ये है कि सारे नए चेहरे हैं, कि पुराना है नहीं। अब हम देख रहे हैं इलाके में मशवरे हो रहे हैं, कमेटियाँ बन रही हैं कि भाई क्या कौन सा चेहरा जो ना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टी को तो देखना नहीं है, इसमें देखना है बंदे को कि बंदा कितना एक्टिव है। हर पार्टी ने नए चेहरे शो किए हैं और अल्लाह मालिक 28 तारीख को देखेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। बाकी ये है कि इलाके के मसले मसाइल तो हैं। अगर कल आप यहाँ आती तो यहाँ पर जो ना पानी की नदी लगी हुई थी गटर की, कल ही जो ना इलाके मोहल्ला ने सफाई करवाई है। सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त गैस का बहुत चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर तबका है 500-600 रुपया कमाने वाला, तो गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। और 220 रुपये का गैस डलवाएगा तो वो खाएगा क्या, दूसरी चीज़ें कहाँ से लेगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो ना हमारे इलाके का गैस है। और पानी है, पानी का भी है, लेकिन चलो पानी का बंदा गुजारा हो जाता है, लेकिन गैस तो मेन गैस का इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि सीवरेज के मसले हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, कुछ ना कुछ और बेहतरी आ भी रही है। इतनी बरसातों के बाद भी कुछ बेहतरी है। सर आप ये इसको बेहतरी कह रहे हैं, आपकी कनात पसंदी को दाद है, क्या करें, आपकी कनात पसंदी को सलाम है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट देने के लिए जा रहे हो, सीधा बताओ? GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जीडीए के यहाँ पे मैंने देखा है जीडीए का बड़ा जोर है, क्या बात है? जीडीए ने कोई काम करवाया इससे पहले? जीडीए का कौन सा मंशूर का ऐसा पॉइंट है या पूरा मंशूर ऐसा है कि आपको उसमें से ऐसी क्या बात लगी कि आपने कहा कि नहीं मैं जीडीए को इस दफा वोट दूंगा? उनका ये मिशन है कि पाकिस्तान के लिए ना अच्छे काम करो, सही अपने मोहब्बे वतन से मोहब्बत करो, सही है, और अपना जो मोहल्ला है उसके लिए खास तौर पे अपने इलाके का काम करो। इस वजह से जो हम जीडीए को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे सर? आपने तो खैर जो आपने कहा है कि मैं भी इस वक्त जो है वो जीडीए को दूंगा। मैं आपसे भी ये बात करना चाहूंगी, आपसे मैंने जो पहले बात की है कि आपको उनके मंशूर में ऐसी क्या खास बात नजर आई, या आपको उस पार्टी में ऐसी क्या खास बात नजर आई कि आपने कहा कि नहीं मैं जीडीए को वोट दूंगा? ये सच्चे लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं और मुबे वतन है। इस वक्त भी हमारे पीर साहब के हुर पाकिस्तान के बॉर्डर पे 2 लाख हुर खड़ी हुई, हुर फोर्स और हम इंशाल्लाह उनके मेंबर नहीं, हम खुद और फौज के शाना बशाना खड़े हैं। एक खातून आई है सीढ़ियाँ उतर के, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। माँ जी क्या कहेंगी कि वोट डालने का वक्त? पहले गैस का हमारा करो। अच्छा। 2 साल से हमारा गैस बंद नहीं, वो मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, हाँ। इलेक्शन में अगर कोई सुई गैस कोई मामले जो सुई गैस का ये जो आपका इशू चल रहा है इसको हल कराने की बात करता है तो आप उसको सिर्फ वोट दोगी, सिर्फ इस बात के ऊपर? गैस आएगी तो हम इमरान खान को वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि गैस हमारे लिए। यानी कि आपने देना इमरान खान को ही है, लेकिन आप कह रही हैं उसको मशरूत कर रही हैं सुई गैस के साथ? हाँ, सुई गैस का अगर नहीं देगा गैस तो हमको इमरान खान को भी जला लेंगे बस। उन्होंने कहा है कि अगर सुई गैस का मसला कोई हल कर देता है तो मैं इमरान खान को ही वोट दूंगी, और अगर नहीं देते, वो सुई गैस का मसला नहीं करते, तो मैं इमरान खान को भी नहीं दूंगी। तो ये सुई गैस के मसाइल के साथ इसको कनेक्ट किया गया है इन खातून की तरफ से, और बड़ा एक सही समझदारी के साथ कि अगर ये हो गया तो मैं दूंगी इमरान खान को, और अगर इमरान खान ने नहीं दिया तब इमरान खान को भी मैं इसका वोट भी जला दूंगी। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक और यूसी को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद हिंगोराबाद यूसी 9, और यहाँ से मैं आपको खुशामदेद कह रही हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ये प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है और इस वक्त मैं आपको जिस जगह पे नजर आ रही हूँ ये एक आप कह रहे हैं कि एक सियासी कम्युनिटी हॉल है, हॉल भी नहीं है बल्कि एक आप इसको छोटा सा एक आप रूम कह सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस वजह से यहाँ पर आने पर मजबूर हुई हूँ कि मेरे भाई बात यह है कि कराची में इस वक्त लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला बन चुका है, और अफसोस की बात कि इलेक्ट्रिक मानने के लिए भी तैयार नहीं है ना कि मसला बना हुआ है, ये भी तो एक मसला है। तो अब चूंकि धूप अंधेरा था बाहर तो मुझे कहा गया कि भाई आप ऐसा कीजिए, खवातीन से चूंकि आपने बात करनी है तो आप इस जगह पे आके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेवर की बरकत से एक रोशनी और एक पंखा जो है वो चल रहा है, वरना आप बाहर तो ये कर नहीं सकती क्योंकि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा बाहर।
और हमारे जो कैमरे की लाइट है वो भी वहाँ पे जाके बेबस हो गई। तो मैं फिर लेकर इन लोगों को यहाँ पर शेल्टर में तकरीबन आ गई हूँ, जो के इलेक्ट्रिक और अंधेरे से लाइट ना होने की वजह से एक शेल्टर चाहिए था, वो हम यहाँ पर आए हैं। तो लगते हाथ मैंने कहा कि इलेक्शन के प्रोग्राम के साथ साथ मैं ये रजिस्टर्ड कर दूं अपनी शिकायत भी और पूरे कराची वालों की भी के इलेक्ट्रिक की नजर कर दूं कि भाई बड़े तंग आए हुए हैं हम लोग आपकी लोड शेडिंग से। तो जनाब इस वक्त इलेक्शन के मामलात को देखकर सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये वाले मसाइल हैं, इनके हल करने के लिए कौन आएगा, इसको भी तो कोई रजिस्टर्ड करे। एनीवे, खवातीन मेरे साथ मौजूद, इलेक्शन की बात करेंगे उनसे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अगर आपसे ये पूछना पड़े कि आपके जो पिछला दौरे हुकूमत था बल्दियाती उसमें आपके कौन से ऐसे काम ऐसे थे कि जो हुए, कौन से ऐसे नहीं हुए या कुछ भी नहीं हुआ? हमारा तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी लाइट ही 3-3, 4-4 घंटे चली जाती है। हाँ? हमारे बच्चे निकलते हैं तो हमारे से क्या दुश्मनी है, हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं। हम लोग कोई नुमाइंदा नहीं है आपका? कोई नुमाइंदा वगैरह भी नहीं है, हमारे पूछने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, हम लोग अपनी मदद अब खुद करते हैं। हमारे बच्चे निकलते हैं, लाइट ही नहीं थी, बच्चे उधर निकले, देखो मार के चले गए बच्चों को। बच्चे नहीं निकलेंगे बाहर, ना पानी होता है, ना लाइटें, ना गैस, हर चीज के बस वोट होते हैं तो आते हैं लेने के लिए। तो कुछ इस दफा सोचा है कि इलेक्शन फिर से आ रहा है, बल्दियाती इलेक्शन है, क्या करोगे? हमारा जब काम होगा सब, हमारे बच्चे ये दुश्मनी है ना हमारी, हमारे से दुश्मनी है। किसने की है ये दुश्मनी? हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हैं? हाँ? तो हम लोग आप जिसको कहेंगे कि भाई जो हमारे आके काम करेगा, जो तहफ़्फ़ुज़ देगा हमें, हम उसको वोट देंगे, उसके ही वोट देंगे हम। आप क्या कहेंगे? आपके इलाके की हालत आपके सामने, क्या हम लोग 10-12 मिनट के लिए बाहर नहीं खड़े हो सकते थे? ऐसी हालत हो गई है आपके। हम लोगों को यहाँ पे शेल्टर में आप लोगों को लेके आना पड़ा है। तो मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, लेकिन अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो ये तमाम तर हालात देखते हुए क्या फैसला किया, किसको वोट देना है? जो काम करेगा उसको दूंगी वोट। अभी तक किसी ने कोई काम किया? कुछ भी नहीं। बिजली जाती है, गैस जाता है, पानी भी नहीं, गटर में गटर का पानी आ रहा है अभी। और मेरे बच्चे देख, मेरी बहन का बेटा है, इसका हाथ देखो, 3-4 मरतबा कोई गोली लगी है। कुछ भी यहाँ पर नहीं करते हैं। यानी कि आपके इलाके का कोई वाली वारिस फिलहाल नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको हाथ में भी लगा, कुछ भी नहीं हुआ। माँ जी, पानी का, सुई गैस का, ये गटरों का, ये जितने भी आप मसाइल देख रहे हैं, इसको देखते हुए क्या फैसला किया, किसको वोट देना है? जिसको जो काम करेंगे उसको देंगे। मसला ये जो हमारा बच्चा अगर आगे बढ़ते हैं उनका ये हाल करते हैं, मारते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। क्या इंसाफी है ये? यानी कि अगर कोई काम कर रहा है अपनी मदद आपके तहत तो उसको गोली मार देते हैं? उसको गोलियां मारते हैं, मार के भाग जाते हैं। क्या करे अभी हम लोग के बच्चों का? इसका सारे हाथ छन्नी कर दिया, डगरा निकाल दिया, सारा खड्डा पर गया है। हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, अमीर तो नहीं है, मजदूरी करने से भी बैठा दिया। ये एक और यहाँ पे बड़ा मसला है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी मदद आपके तहत कोई नौजवान काम करना चाहे तो उसको भी नहीं करने दिया जाता, उसको भी गोली मार दी जाती है, उसको भी थ्रेट किया जाता है, उसको भी डराया जाता है। ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी मदद आपके तहत इलाके में काम करवा रहे थे, और अपनी मदद जो एक बंदा हाईलाइट हो जाता है ना कि अच्छा ये फला भाई जो है, आपने अक्सर देखा होगा इलाकों के अंदर कोई ये काम करवा रहा होता है तो उसकी वो शोहरत बन जाती है। ये बेचारा वो काम करवा रहा था, तो किसी को शायद इनका वो काम कराना लोगों के लिए पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा जब कोई और काम नहीं कर रहा तो ये क्यों काम करे, गोली मार दी इनको। क्या हुआ था भाई? नाम पहले बताओ अपना। मेरा नाम अहमद है, मुझे हाजी बाबा कहते हैं। हमारे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हमारे इलाके के अंदर एक MNA है, 2 MPA मौजूद है, लेकिन आज तक हमने कभी हमारे इलाके में उनको नहीं देखा आते हुए या जाते हुए। 4 साल हो गए, हमारे 4 साल ऐसे ही जाया हुए। हम लोगों ने यंग यूथ बना के हम लोगों ने अपने मदद आपके तहत काम चालू किया, हमें रोका जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग अपने तरफ से काम करवा रहे हैं तो उनकी वो वाला सिस्टम उन लोग का आउट हो रहा है, और उन लोग जो है बार बार जीतते आ रहे हैं तो उन लोग की कैटेगरी खराब हो रही है, इसलिए हमें काम से रोका जा रहा है, हम लोग से दुश्मनियाँ ली जा रही है। पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है या नहीं? हम लोगों से FIR अभी तक हुई नहीं है। कल SHO साहब से बात हुई थी और अचानक SHO साहब को चेंज करवा दिया गया। आज नए SHO साहब आए, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं फारिग होकर आपसे मुलाकात करूंगा और पक्की FIR आपकी मैं बनवा के दूंगा। इस इलाके का SP कौन है? SP का नहीं पता मैं। आतिफ है जी। आतिफ नामी जो ASP साहब हैं, जरा थोड़ा सा आपकी नजर ये करना चाहूंगी। ASP आतिफ थाना बगदादी हजूरे वाला, आपके इलाके के अंदर मामला कुछ यूं है कि एक नौजवान को गोली मारी जा रही है। ये किस वक्त का टाइम था?
रात को 12:30 बजे। रात को 12:30 बजे कौन सी जगह थी? 2 होटल के करीब। तो आतिफ साहब, आपकी नजर, एएसपी साहब, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपके इलाके में पहले, अब ये परसों वाकया हुआ है, कल एसएचओ को चेंज कर दिया गया, आज जो नया एसएचओ आया वो कह रहे मेरे पास टाइम निकलेगा तो मैं बताऊंगा। ये कौन सा आपका इंसाफ का और कौन सा ये पुलिस का कौन सी कारकर्दगी है? माजरत के साथ कि शायद आपको भी अंदाजा नहीं है कि लियारी जो है वो कितना इस हवाले से कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए, आपके हिस्से में ये जोन आया है, ये बात याद रखिएगा। एनीवे मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा, पुलिस को तो हम लोग, अगर आपको कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम अभी भी देखें, हमने अपील कर दी है, ये एक तरफ, लेकिन अगर आप इलेक्शन की बात करें, इसी इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आप पे ये हमला हुआ है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अभी भी आपके अंदर इतना दमखम है कि आप इलेक्शन की कैंपेन जारी रखेंगे या फिर आप जो है वो इलेक्शन में इसी तरीके से जो काम करवा रहे हैं करवाते रहेंगे? हम लोग ऐसे ही काम कराएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा मसला ये गरीब आबादी है। यहाँ पे सेवरेज का मसला, पानी का मसला, हमारा इतना बड़ा एरिया है, हम लोग को आरओ प्लांट का पानी खारे को मीठा करके दे रहे हैं। हालांकि हमारी लाइन पानी की रुकी हुई है, वहाँ से आगे नहीं लेके आने दे रहे कि भाई आगे पानी जाएगा हम लोग का बंद हो जाएगा, वाटर बोर्ड से पास की हुई लाइन। लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत कम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा करता रहेंगे। अभी एक और मेरे साथ जो है वो नौजवान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुझे लेकर आने में इनका बड़ा हाथ है। इन्होंने कहा था साहिबा बाजी जरा इधर जरा हिंगोराबाद भी जरा एक चक्कर लगाएं, आप इस यूसी को भी जरा आप कवर करें। तो इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। भाई, आपके एक बंदे ने रजाकाराना तौर पे वो काम कर रहा था, सियासी, इसको जो इलेक्शन से पहले जो ये कैंपेन चला रहे थे इसमें उनको निशाना बनाया गया। इसको देखकर खुदा ना खासा आप लोग पीछे तो नहीं हट रहे कि कहीं आपको जिस तरह बारिश आती होती है आप लोग रजाकाराना तौर पे काम कर रहे होते हो, ये भी ना करें? ये हमें इस चीज़ों के लिए कोई कैंपेन के नहीं, ये हमारे भाइयों, हम लोग कैंपेन इसलिए कर रहे थे कि हमारे भाई है, हम पड़ोसी हैं, मैं मियाँ वाली हूँ, ये कच्ची बरादरी, मगर ये हमारे भाइयों की तरह है। हम लोग कौम परस्ती में बात नहीं करते हैं। ये कौम परस्ती में एक बात होती है कि ये लड़वाना चाहते हैं। ये आप इन चीज़ों के लिए देखो, ये टारगेट हुई है इसके ऊपर, ये मेरे भाई के ऊपर हुई है, ये इसके ऊपर टारगेट नहीं हुई है, ये हमारे भाई के ऊपर हुई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज मैं यहाँ से आपको एक और चीज बता दूं और मैं चाहूंगी कि मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भी इस हवाले से इसके ऊपर नजर रखें, हमारी पूरी टीम नजर रखेगी कि देखिए कराची में जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, अगर अभी से ये गोलियां शोलियां चलना शुरू हो गई हैं और वो भी लियारी के इलाके में, तो ये याद रखिएगा कि सिंध में बड़े खूनी इंतखाबात हुए थे, अल्लाह ना करे कि कराची के अंदर वो वाले हालात ना हो। तो हमें ये गोलियां चला के हमें कमजोर करना है, ये हमें कमजोर नहीं कर सकते। हमारा हौसला बहुत है, यंग यूनियन है, हम लोग यंग यूथ हैं, यंग यूथ हमेशा आगे काम बढ़ती है। जो हमें पार्टी काम करेगी तो हम उसके मुताबिक में काम करेंगे। ठीक है, आप लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो, मेरा एक कैंडिडेट भाई खड़ा हुआ है। कौन सी पार्टी से? मुझे एमटीएम से खड़ा हुआ है। अच्छा। एमटीएम से खड़ा हुआ है। हमें तो इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं है, हमें तो पार्टी से भी ये बात हुई कि कॉम्प्रोमाइज ये किया गया कि हमारे मोहल्ले में काम किया जाए। हम तो गरीब का, हमारे इलाके के अंदर एक पीपल पार्टी के एमपी है, एक एमपी तहरीक लब्बैक का है, एमएनए पीटीआई का है, और कोई हमारे इलाके काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा कराची का वाहिद दल है एमक्यूएम, क्योंकि उनके इलाके हमने देखे हैं कैसे काम अपने टाइम पे इन लोगों ने करवाया है। तो इंशाल्लाह हमें उनसे उम्मीद है, इसलिए हम लोग एमक्यूएम के लिए काम कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर कराची अच्छा हो जाए। और अगर एमक्यूएम का पिछला दौर देखा जाए तब भी वसीम अख्तर थे, पूरी वो थी, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने उनको इख्तियारात ही नहीं दिए ना। एमक्यूएम केस लड़ रही है कि भाई केस लड़ रही है कि बल्दियाती इख्तियारात वापस कराची को दो। भाई, आपके भाई को इलेक्शन कैंपेन के दौरान गोली का निशाना बनाया गया है और आपको पता है कि ये लियारी है, हम किसी दूसरे इलाके की नहीं, लियारी की बात कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि चुटकी बजाने में वक्त लगता है, लेकिन लियारी के हालात खराब होने में वक्त नहीं लगता। अब अगर अभी से ये गोली शोली चढ़ना शुरू हो गई है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? एएसपी आतिफ मीर साहब जो हैं उन्होंने आपसे ताउन किया? आतिफ मीर इस हवाले से बात ये हुई है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, लगे हुए इस मामले को देख भी रहे हैं। सीरियस नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, और बिल्कुल राब्ते में है। एसएचओ भी तैनात हो गए थे, दूसरे एसएचओ अपने आए हुए हैं, चेंज हो गए थे। उसने भी कल हमें फ़ोन किया, बोला कल आपकी पक्की एफआईआर हम लोग करवाते हैं। रेंजर्स भी अभी तक पक्की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वाकया 2 दिन हो गए, अभी तक पक्की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसएचओ चेंज हो गए, इसी वजह से लेट हो गए। इसके अलावा रेंजर्स भी यानी कि लगी हुई है, रेंजर्स भी हमें राब्ते में है, किसने किया है, कैसे किया है, वो तहकीकात कर रही है अपने हिसाब से। एक माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इनको उठाऊँ, इस वजह से मुझे इनके पास जाके करनी पड़ेगी बात। तो माँ जी, पूरे इलाके की हालत आपके सामने, ये गोली वगैरह तो चल गई है यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान भी हैं,
मुझे ये बताएं कि अभी भी इलेक्शन में वोट डालने का कोई इरादा है? मेरा है इरादा। इरादा है? हाँ। जाएंगी आप वोट डालने? हाँ। किसको वोट देंगी? एमक्यूएम को। एमक्यूएम को देंगी? एमक्यूएम ने पहले जो पिछले अपने टिन्योर का मतलब ये है कि जो इनके मुद्दत थी उसमें उन्होंने कौन से काम ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से आपने सब काम किया है। जो गैंगवर आया एमक्यूएम काम आया। अच्छा। हाँ, गैंगवर था जिसको मारा 2 बंदे, कितना बंदा मारा। ठीक है, अब जो बंदा मर गया वो मर गया, अब जो जिंदा है उसके हालात आप देख रहे हैं कि घर में पानी नहीं, पानी आ रहा है, गटर मिला आ रहा है, सारे के सारे मेन होल खुले हुए हैं और ब्लाइट होती नहीं है। इन मामलात के लिए कौन मर्द मुजाहिद जो आएगा आपके ख्याल में कि वो जो एमक्यूएम से आएगा वो काम कर लेगा? हाँ, एमक्यूएम हमको लाइट दे, पानी दे, गटर साफ करे। गटर नहीं है, अंदर चले गया है, बच्चा गिरे, बंदा गिरे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि अम्मा जी ने कहा है कि कोई कुछ भी हो जाए, गोली चले, कुछ भी करे, मैं तो वोट डालूंगी। आप डालेंगी या नहीं डालेंगी? हम तो डालेंगे, हमारे बच्चे इलाके में ऐसे करते हैं, हमने बोला कि हमको जो काम करेंगे उसको वोट डाल देंगे। ठीक है जनाब, इस वक्त जो मैंने आपको मंजर दिखाया, देखें प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में तो बात सिर्फ मसाइल तक थी, तो मामला कुछ दूसरा था, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो अब गोली भी चल चुकी है कैंपेन के दौरान में और किसी को पता ही नहीं है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर होती है बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद। पूरे कराची की इस वक्त इलेक्शन में इतनी सी कसर नहीं रहनी चाहिए सिक्योरिटी की। अगर अभी कोई गोली चली है, ये गोली बस यहीं तक रहे तो अच्छा है, इसके बाद कोई गोली नहीं चलनी चाहिए, ये बस याद रखिएगा। फिलवक्त ये है आपका और हमारा लियारी, तरसता, सिसकता, बिलकता। इसकी आवाज कई दफा मैंने पहुंचा दी आप तक, इसकी चीख अब मैं पहुंचाने के लिए आपके पास आई हूं। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आपको पता है कि ये 2 और 2 जमा 4 करते हैं ये लियारी वाले। ये बात करने में भी 2 टोक बात करते हैं और ये वोट के वक्त में भी ये याद रखिएगा कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने साबित कर दिया है कि जब इनको कोई इनकी अगर समझ में कोई नहीं आ रहा होता ना तो फिर ये एकदम तख्ता धड़ंग कर देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, लियारी वाले अब फैसला करेंगे कि लियारी को किसके हवाले करना है, वक्त बताएगा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। फिल वक्त मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के बाद।